गाजियाबाद में एक लड़की का अपहरण होता है और अपहरण की ऐसी एक रोचक कहानी होती है कि जिस लड़की का अपहरण होता है वो खुद मना करने लगती है पुलिस वाले से कि सर इसकी जांच न कराई है। क्यों ऐसा क्या हुआ कि लड़की ने खुद मना किया और उसका अपहरण हुआ, उसके साथ बदतमीजी भी हुई, उसके साथ हर कार्य हुआ और फिर भी उसने मना कर दिया। ऐसा उस अपहरण के बीच का रहस्य जो था वो क्या था? ऐसे में जब अपहरण होता है पिता परेशान हो जाता है, वो अपने फोन में फोटो डालता है अपनी बेटी की और कहता है कि मेरी बेटी का अपहरण हुआ है और इसको तलाशने की कृपा करें। तो उसकी मदद के लिए गाजियाबाद के कुछ लोग लग जाते हैं, धीरे धीरे पुलिस प्रशासन लगता है और जब बात सरकार तक पहुंचती है, उस समय वर्तमान में अखिलेश की जब सरकार थी, जब अखिलेश तक ये बात पहुंचती तो अखिलेश भी आदेश दे देते हैं पुलिस को, जाइए कि आप भी इसका पता लगाइए। ये एक ऐसी रोचक कहानी है जिसका अपहरण हुआ था। वो लड़की जो थी दीप्ति सोरेन थी। वो आपको कहानी सुनाने से पहले तो आप ये वीडियो देखें। पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लोगों में से एक शख्स परिवार का करीबी बताया जा रहा है। इस बीच बता दें आपको, दोपहर 1 बजे दीप्ति किडनैपिंग मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। देवेंद्र नाम का शख्स इस पूरी वारदात का मुख्य आरोपी है, जो फिलहाल पुलिस गिरफ्त में है। पुलिस के मुताबिक देवेंद्र काफी दिनों से दीप्ति का पीछा कर रहा था। इस बीच खबरों के मुताबिक देवेंद्र दीप्ति से एक तरफा प्यार करता था और इसी मामले में गिरफ्तार किए गए सभी लोग कुरुक्षेत्र के हैं। आपको एक बार फिर से बता दें, इस वक्त की ये बड़ी खबर, दीप्ति अपहरण केस में 5 लोगों को गिरफ्तार में क्या डिटेल? देखिए, पुलिस का ये कहना है कि इसका मास्टरमाइंड देवेंद्र है, जो खुद क्रिमिनल है और कुरुक्षेत्र जेल से भागा हुआ है। 15,000 का इनामी है। ये दीप्ति को एक तरफा प्यार करता था, काफी दिनों से उसकी रेकी कर रहा था कि वो कहाँ जाती है, क्या करती है, और उसी ने अपने साथियों के साथ उसकी किडनैपिंग की है। और ये कहा जा रहा है कि हालांकि ये BA पास है, लेकिन इसको पूरी हिटलर की बायोग्राफी याद है और वेस्टर्न हिस्ट्री के बहुत सारे कैरेक्टर्स के बारे में इसको जानकारी है। और लड़की जब ये दीप्ति से मिला तो इसने कहा कि तुम मेरे लिए ही बनी हो, और उसकी ये प्लान था कि दीप्ति को नेपाल ले जाएगा और वहाँ उससे शादी कर लेगा। लेकिन दीप्ति ने पुलिस को ये बताया है कि देवेंद्र ने उसको छुआ तक नहीं, इसीलिए वो उसकी तरफ थोड़ी सॉफ्ट थी कि उसके खिलाफ कोई एक्शन ना किया जाए। और पुलिस को लड़की का बैग भी मिल गया है, वो सारी गाड़ियां मिल गई हैं। और लेकिन क्या इससे पहले भी देवेंद्र दीप्ति के कांटेक्ट में रहा है? ये पुलिस का कहना है कि दीप्ति को जानकारी नहीं थी, लेकिन देवेंद्र पिछले कई दिनों से दीप्ति का पीछा कर रहा था, उसकी रेकी कर रहा था कि वो कहाँ जाती है, क्या करती है, किस तरह के शौक है। और क्योंकि ये साइको है तो इसको कुछ मन में ये हो गया था कि ये दीप्ति उसी के लिए बनी है और उसी की वजह से उसने ये। और इस शख्स का क्रिमिनल बैकग्राउंड भी रहा है? जी, क्रिमिनल बैकग्राउंड रहा है, जेल से भागा हुआ है, कुरुक्षेत्र जेल से। मैं अनुराग कुमार द्विवेदी। आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं और वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। यदि आपने कर लिया हो तो अपने मित्रों को कराएं। और जो आज आपको हम कहानी सुनाने जा रहे हैं, ये एक ऐसी रोचक कहानी है जिसके लिए आपके दिल को तो छुएगी, क्योंकि और जिस व्यक्ति ने अपहरण किया था उसने कैसी साजिश रची और साजिश रचने के बाद लड़की का भी दिल जीता और जो उसके साथी थे उनको भनक भी नहीं लगने दी कि ये अपहरण किस लिए किया गया है। एक व्यक्ति होता है जिसका नाम देवेंद्र होता है और देवेंद्र का एक दोस्त होता है प्रदीप। तो देवेंद्र आपराधिक व्यक्ति था, उसके ऊपर पहले से मुकदमा चल रहे थे, 35-36 मुकदमा चल रहे थे। तो एक बार हुआ क्या कि पुलिस उसको ले जा रही थी पेशी करने के लिए, तो वो बीच में पुलिस को सदमा देकर भागा जा। तो भागने के बाद वो गाजियाबाद पहुंचता है और गाजियाबाद जैसे पहुंचता है तो ऑटो स्टैंड में खड़ा था। उसी बीच एक वहां से लड़की निकलती है। जो लड़की निकलती है वो देवेंद्र को काफी पसंद आ जाती है। जब पसंद आती है तो देवेंद्र अपने मन में सोचने लगता है, काश ऐसी लड़की से मेरी शादी हो जाए तो कितना अच्छा हो जाएगा। जब ऐसा सोचता है, अब उसके मन में यही प्रश्न बार बार गूंज रहा था। तो एक दिन
वो उसी लड़की का अब वो पीछा करने लगता है, और जब पीछा करता है तो वो लड़की के विषय में सारी जानकारी जुटाने लगता है। ये क्या पहनती है, क्या खाती है, इसको कौन कौन सी चीजें पसंद है, और ये कहाँ जाती है, किससे बात करती है। लगभग उसने पूरी जानकारी जुटा ली थी। तब उसे पता लगा कि ये एक कंपनी में काम करती है, और कंपनी में काम करने के बाद कितने बजे यहाँ आती है। उसने ऐसी सारी जानकारी जब जुटा ली, तो जुटाने के बाद उसने अब दिमाग लगाया कि ये अब कैसे हमारी इससे बात हो जाए, और ना बात हो तो कैसे इससे हम अपने प्रति आकर्षित कर लें। जब उसे कई दिन बीत गए तो उसका कोई भी वहां मतलब नहीं निकला। तब उसके दिमाग में आया कि क्यों ना ऑटो ले ली जाए, क्योंकि डेली जब ये ऑटो से सफर करती है तो ऑटो ले लेंगे, हो सकता है कि मेरी ऑटो में कभी ना कभी तो बैठेगी ही। तो अब बस वो यही करने लगा। उसने 2 ऑटो लिए, एक अपने लिए लिया, एक अपने दोस्त के लिए लिया, और दोस्त को उसने अपनी जो कहानी बताई। अब ये दोनों ऑटो चलाने लगे, और ऑटो चलाते रहे। जब उसका पैसे कमाने का उद्देश्य ऑटो से नहीं था, उसका जो ऑटो लिया था उसका एक ही उद्देश्य था कि इस लड़की को कब अपने पक्ष में किया जा सके, कब हम अपने और आकर्षित कर लें इसको। इसी में जब ऑटो लेके चल रहे थे तो लड़की तो उसमें नहीं बैठी, क्योंकि लड़की बड़ी होशियार थी, क्योंकि पढ़ी लिखी भी थी और काम करती थी। वो उसी ऑटो में बैठती थी जिसमें पहले से सवारियां थीं। जब भी वो आती थी स्टेशन से, ऑटो को देखती थी। खाली ऑटो में कभी इसलिए नहीं बैठी कि पता नहीं क्या हादसा हो जाए। जब आती थी दीप्ति तो वो हमेशा ऐसी ऑटो में बैठती थी जिसमें महिला बैठी हो, ना महिला बैठी हो तो कोई व्यक्ति बैठे हो जो सवारी हो। अब एक दिन ऐसी घटना होती है कि जब ये देवेंद्र परेशान हो जाता है, तब ये सोचता है कि मेरे में नहीं बैठती है, क्या मकसद है। तो ये अपने एक मित्र से कहता है कि ऐसा है, तुम्हारे में जब बैठे तो हमें बताना। तो एक जब वो समय आता है, उस समय में ऑटो पर बैठती है, तो ऑटो वाला जैसे चलता है तो आगे जाकर ये रॉन्ग साइड ऑटो जब चलने लगती है तो वो लड़की विरोध करती है। दीप्ति जब विरोध करती है तो वहां से गन निकाल के उसको दिखा दी जाती है कि ऐसा है कि आप सही शांत रहेंगी तो ठीक है, नहीं तो आपको यहाँ हम गोली चला देंगे। इसी के बीच अब उसे धमकी मिल जाती है तो वो शांत हो जाती है। जैसे आगे जाती है, वो कहा गया है कि कोई ना कोई जल्दी में परेशानी भी आ जाती है, तो आगे जाती है, वहां देखती है ऑटो का पहिया जो था वो पंचर हो गया। उसके बाद दूसरी ऑटो मंगाई जाती है। जब दूसरी ऑटो मंगाई जाती है तो थोड़ी दूर जाके वो भी जल्दी में खराब होती है। फिर एक 4 व्हीलर जब मंगाई जाती है तो वो आती है, उसकी भी थोड़ी दूर जाके सीएनजी खत्म हो जाती है। फिर दूसरी एक 4 व्हीलर आती है। ऐसे करके जब लास्ट वाली 4 व्हीलर आती है तो उसको ले जाते हैं एक रेतीले इलाके में, और रेतीली इलाके में जब जाती है तो गाड़ी ज्यादा आगे बढ़ नहीं पा रही थी, क्योंकि उसके जो पहिए थे वो रेत में ज्यादा आगे नहीं बढ़ते हैं। तो वो वहीं रुक गई थी। फिर उसको पैदल ले गए, उसके आंख में पट्टी बांध दी थी, हाथ पैर बांध दिए थे। जब पैदल ले गए, पैदल ले जाने के बाद एक कमरे में ले गए। कमरे में ले गए जब वो 5 दोस्त जो थे, जिन्होंने मतलब इसको पूरे भूमिका को जिसने रचा था, वो 5 लोग थे। और 5 लोग जब गए तो सब आपस में बात कर रहे थे। कोई कह रहा था कि इसके पिता से इतनी फिरौती मांगेंगे, इतना रुपए मांगेंगे। कोई ये कह रहा था कि इसके साथ गलत कार्य करेंगे। सब अपनी अपनी डिमांड रख रहे थे। उसी बीच एक लड़का था जिसका नाम देवेंद्र था। वो बार बार मना कर रहा था, नहीं इसके साथ कोई कुछ नहीं करेगा, इसके साथ कोई गलत कार्य नहीं करेगा। वो इसका पक्ष ले रहा था। जैसी लड़की की आंख खोली जाती है और ये देवेंद्र इसका पक्ष ले रहा था, दीप्ति को लगता है ये मेरा पक्ष क्यों ले रहा है। तो उसकी निगाह में, दीप्ति की निगाह में वो बहुत शरीफ व्यक्ति बन जाता है। फिर उसको एक दिन मौका निकालता है। निकालने के बाद देवेंद्र अपने साथ दीप्ति को ट्रेन तक ले जाता है। स्टेशन जैसे पहुंचता है, और इधर क्या था, इधर प्रशासन तक ये बात पहुंच गई थी। तो प्रशासन इसकी बहुत कड़े ढंग से इसकी कार्रवाई कर रहा था, पर दीप्ति नहीं मिली। जब नहीं मिली,
और उधर देवेंद्र उसको ट्रेन में ले गया और ले जाने के बाद दीप्ति ने अपने पिता को फोन लगाया, पिताजी मैं फलानी ट्रेन में हूँ और मैं अभी आ रही हूँ, ऐसी ऐसी कोई बात नहीं है। तो पिता उसके कुछ निस्फिक्र हुए और देवेंद्र की जो रास्ते में बात हुई है उस बात को दीप्ति को पसंद आ गई। जब दीप्ति अपने घर पहुंच जाती है तो पुलिस अधिकारी वहां पर थे और पूछते हैं कि कैसे अपहरण हुआ, क्या बात है क्या नहीं है। तो दीप्ति कहती है जो अपहरण हुआ वो तो ठीक है, उसने जांच के लिए मना कर दिया कि जो मेरा अपहरण हुआ है इसकी आप जांच ना कराएं। अब पुलिस अधिकारी जो थे उन्होंने आश्वासन दे दिया ठीक है हम जांच नहीं कराएंगे, लेकिन पुलिस तो पुलिस होती है, उन्होंने अपने स्तर से जांच की उसकी। जब अपने स्तर से जांच की तब उसमें कई खुलासे हुए। तो लड़की ने मना किया, इसका किसी को रीजन नहीं समझ में आया। जब समझ में नहीं आया तो कई लोग पता लगाने लगे कि लड़की मना क्यों कर रही है। ये भाई जिसका अपहरण हुआ हो, जिसके साथ मतलब गलत कार्य नहीं हुए थे, जिसके साथ खाने के लिए पीने के लिए अपहरण जो करता है वो सताता है काफी, और वो मना कर रही है, ऐसा क्या रीजन है। जब पता लगता पुलिस जांच करती है तब सोनीपत का जो था तो देवेंद्र उसका उसी गांव का वो प्रदीप था दोस्त, और 4 व्यक्ति और थे। एक उसमें जो अपहरण कराया था उसमें एक दीप्ति का प्रेमी भी था। तो देवेंद्र कहता है जिसने आपका अपहरण करवाया है उसका मैं नाम नहीं बता सकता हूं, और दीप्ति के घर वाले भी जानते थे, जिससे दीप्ति बात करती थी वो घर वाले भी जानते थे, लेकिन देवेंद्र ने उसका नाम नहीं जब बताया और जब पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया तब उसका नाम बताया गया। तो ऐसे करके सभी व्यक्ति को पकड़ लिया गया। लेकिन पकड़ने के बाद फिर अखिलेश तक जैसे बात पहुंची थी तो अखिलेश ने भी इसकी जानकारी ली कि क्या बात है, क्यों ये लड़की मना कर रही है, इसका रीजन क्या था। अधिकारी जब अपने स्तर से जाते हैं तब पता लगता है कि जो ये दीप्ति थी इसने ये लड़के के साथ जिससे ये बात करती थी उससे इसके संबंध थे, उसी ने अपहरण जब कराया था। तो देवेंद्र जो था तब देवेंद्र पुलिस को ये बता रहा था कि मैंने इसका 1 साल में कम से कम 150 से 200 बार इसका पीछा किया है, खाली इसीलिए किया है कि मैं जान सकूं इसे क्या अच्छा लगता है क्या नहीं अच्छा लगता है, और मैं ये चाह रहा था कि मेरी शादी हो जाए, क्योंकि देखने में वो ठीक लग रही थी हमें और अच्छी लगी, पहली ही नजर में हमने उसे पसंद कर लिया था। शादी हो जाए तो मैं चाहता हूं कि मैं इसको ले जाके नेपाल में अपना निवास बना लूंगा जाके। ये सब जानने के बाद पुलिस भी अचंभित हो गई और दीप्ति इसीलिए मना कर रही थी कि जिस व्यक्ति ने मुझे बचाया है वो क्यों फंस जाए। लेकिन जिस व्यक्ति ने बचाया है भूमिका उसी ने रची थी, इसलिए उसने बचाया है और वो दीप्ति की निगाह में हीरो बनना चाहता था, बस कुल रीजन उसका यही था। तो ऐसे में देखते 10 फरवरी 2016 को जब ये बात निकल कर आती है तब ये पता लगता है कि ऐसा जो हुआ था उस लड़के के साथ, देवेंद्र के साथ, तो अभी तो नहीं पता है क्या हुआ है, पर वर्तमान में जब दीप्ति के पास अखिलेश ने सिक्योरिटी बढ़ा दी थी और उनके पिताजी को सिक्योरिटी दे दी थी, कहा था कि आपके पास कोई खतरा नहीं होगा और ऐसी बात कही थी, तो फिर उनके पिता ने सोचा कि मैं यहाँ रह रहा हूँ, मेरे ऊपर इतनी सिक्योरिटी है, पाबंदियां हैं, तो मैं यहाँ क्यों ना छोड़ के बाहर चला जाऊं। तो फिलहाल में अभी तो वर्तमान में वो लोग बाहर चले गए थे, विदेश में रह रहे हैं। और ये जो घटना थी एक बहुत रोचक कहानी थी। इसमें दीप्ति और जो देवेंद्र ये दोनों होते हैं। देवेंद्र ने कुल साजिश करने के बाद ये सब कार्य कराया और कार्य कराने के बाद दीप्ति का ही दिल जीत लिया। इसलिए दीप्ति बार बार मना कर रही थी कि आप ऐसा ना करें, पुलिस वालों को मना कर रही थी। ये कहानी सुनाने का किसी को दुख देने का दर्द नहीं है, ना किसी को कष्ट पहुंचाने का है। सिर्फ इस कहानी से बस इतना है कि किसी की भी हमदर्दी या किसी के पक्ष में जाना हो तो उससे पहले कई बार सोचें, हो सकता है कि वही उसी ने कार्य कराया हो। और
या हो सकता है किसी मित्र के द्वारा वो कार्य कराया गया हो, क्योंकि पैसे के चक्कर में जब उसका किडनैप हुआ था तो वहाँ बात चल रही थी कि इतने करोड़ ले लेंगे, इतने करोड़ ले लेंगे और ऐसी बात हो जाएगी, हम लोग अमीर हो जाएंगे, ये सब बातें चल रही थी। तो उसी बीच में ये सारी बातें होती हैं, तो उससे कोई दिक्कत नहीं थी। पर इस कहानी का सुनाने का उद्देश्य ये है कि जागरूक हों और किसी के ऊपर जल्दी विश्वास ना करें। धन्यवाद। मैं अनुराग द्विवेदी। आप हमें सर्च करें YouTube में और सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद।